बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, कौन से चेले? 3 चेले। कौन से 3? पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन्हें पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह का चेहरा श्वेत हो गया, व्हाइट हो गया, कपड़े चमकने लगे। मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। ये हेवनली एक्सपीरियंस उन चेलों को हुआ जो परमेश्वर के बड़े करीब थे। वो जो सबसे करीब थे वो याकूब था, वो पतरस, याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 चेले परमेश्वर के सबसे करीब थे। अगर परमेश्वर ने जब औरत को, जो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया, और जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा जहां उसे 12 साल की उस लड़की को भी हील करना था और जीवित करना था, तो भी अंदर सिर्फ यही 3 चेले गए थे। बाकी 9 चेले और बाकी जो लोग थे वो बाहर रहे थे। अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जब ये सारी घटना हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे थे और ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस चेलों के साथ हो रहा था, और जब वो वापस आए तो बहुत से लोग खड़े थे यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए। और यीशु मसीह को उन्होंने बोला कि परमेश्वर, हम एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को तेरे चेलों के पास लाए थे, परंतु तेरे चेले उन्हें निकाल नहीं सके। वो कौन से चेले थे? वो 3 चेले नहीं थे, वो 9 चेले थे जो 3 से अलग थे। वो 9 चेले जिन्हें परमेश्वर बड़े काम करने के लिए नाल नहीं, साथ नहीं लेके जाता था, छोड़ के जाता था, वही 9 चेले उन दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। आप मसीह लाइफ में देखते हो क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को, कुछ विश्वासी हैं जो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, कुछ सेवकाइयां हैं जो बड़े आनंद के साथ और जुम्बश के साथ और विक्ट्री के साथ चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं, जो खिजाहट के साथ चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो बाकी बड़े चेलों की लाइफ में हो रहा है, जो पतरस की लाइफ में हो रहा है वो उनकी लाइफ में नहीं हो रहा। और कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो लोग खुद हैं। जब बाइबल कहती परमेश्वर ने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कहते परमेश्वर, कोई कहता है कि तू यूहन्ना है, कोई कहता है तू एलिया है। पतरस को परमेश्वर ने पूछा, तू मुझे क्या सोचता है, मैं कौन हूं? उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का बेटा, तू मसीह है। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पे अधोलोक के फाटक जो होंगे वो प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। हालेलुया। 2 तरह के विश्वासी हैं, एक वो जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो काम नहीं कर पाते, आत्मिक शक्तियां जिनके पास नहीं है, जो हर टाइम संघर्ष करते हैं, और दूसरे तरह के हैं जो हर वक्त विक्ट्री में रहते हैं, जीत में रहते हैं, और दूसरे जब उनको देखते उन्हें लगता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं, और वो विरोध भी करते हैं। अब जो चेले 9 नहीं कर सकते थे वो 3 कर सकते थे। आपको ध्यान से अब बात को समझना है। इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं था, बात यह थी कि आप लोग परमेश्वर के वचन को कितना ग्रहण करते हो। 9 चेले जो थे जो कहते थे कि परमेश्वर, कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है, इसका मतलब वो लोगों की बात भी सुनते थे। गूंज कम करो, प्रेशर बढ़ाओ हल्का सा। अपने पड़ोसी को बोलो, वो खुदा की बात भी सुनते थे और लोगों की बात भी सुनते थे। जब परमेश्वर बोलता कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उनको मालूम था लोग क्योंकि लोगों की बात, लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उनको मालूम था लोग भी क्या कहते हैं और परमेश्वर भी क्या कहता है। क्या आप ऐसे तो नहीं कि लोग क्या कहते हैं आपके पास्टर के विषय में, आपकी चर्च के विषय में, लोग क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट के विषय में, आप उनकी बात भी सुनते हैं, आप रिश्तेदारों की बात भी सुनते हैं, आप चर्च में भी आ जाते हैं, आप प्रार्थना करवा के भी चले जाते हैं, आप बीच में लटके हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यीशु मसीह ने कहा, जिसका विश्वास थोड़ा है, जिसका विश्वास कंप्लीट नहीं, वो समुद्र की लहर के समान है। आज से 20,000 साल पहले भी लहर आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी टकराती और चली जाती है, कोई काम नहीं होता। जैसे पहले थी आज वैसे ही है। उसी तरह से बाइबल कहती है व्यक्ति जिसका विश्वास 2 चित्ता है वो समुद्र की लहर के जैसे है। हालेलुया। और पतरस, याकूब और यूहन्ना वो व्यक्ति थे जो ये बात का फैसला कर चुके थे कि परमेश्वर कोई ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि
आज मुझे पकड़ लिया जाएगा, 3 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा। बार बार पतरस को बोलते रहे, 3 दिन पहले भी, आज भी, होने वाला था तब भी। और पतरस कहता रहा, परमेश्वर अगर तुझे मौत आई तो मैं भी तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। वो परमेश्वर को झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में इतना डेडिकेटेड था, सच में इतना समर्पित था कि वो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार था। और इसीलिए बाइबल कहती है जो पतरस कर सकता था वो बाकी चेले नहीं कर सकते थे। हालेलुया। आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि अब आने वाले टाइम में अब डिलीवरेंस वीक शुरू होने वाले हैं। मुझे डिलीवरेंस के लिए जाना है, मुझे डिलीवरेंस नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है, मुझे फाइनेंशियल बरकत के लिए जाना है। ये 7 हफ्ते मुझे प्रार्थना में रहना है। 7 हफ्ते मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स को स्वीकार। बहुत से लोग आमीन बोलते हैं, लेकिन क्या आपने आमीन बोलने से पहले जो वचन आपको बताए गए हैं, क्या उन वचनों को पूरा किया आपने? एक व्यक्ति आके टेस्टिमनी देता है कि मैं उस 23 जून की मीटिंग में था, मैं 31 नाइट की मीटिंग में था, आपने स्वीट दी थी और आपने कहा था कि वो कड़वापन खत्म हो चुका है और आपको टेस्टिमनी मिलेगी। रसौलियों के बावजूद, बीमारी के बावजूद, 8 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद अपनी टेस्टिमनी को मैं रिसीव करके वापस गई। 1 वीक के अंदर मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी दिया। कैसे? क्योंकि आप वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं और वर्ड से पहले भी जो बताया जा रहा है आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। हालेलुया। आज से कुछ साल पहले जब टेस्टिमनी चर्च में चल रही थी तो बहुत से परदेसी लोग थे जो गवाही दे रहे थे कि हमने अपना घर ले लिया, हमने अपना घर ले लिया। हम बिहार से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, मैं महाराष्ट्र से आई हूं, मैं पंजाब में रहती हूं, हम काम करते थे, हमने अपना घर लिया है। तो मैं बड़ा हैरान होता कि पंजाबी लोग अपनी टेस्टिमनी क्यों नहीं दे रहे अपने घर की। ये बाहर से लोग आ रहे हैं और टेस्टिमनी दे रहे हैं। जब उनको एग्जामिन किया गया, जब करीब से देखा गया, तो उन लोगों की जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, जो फेथ था, वो दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा था। वो एक चर्च में टाइम था जब रजिस्ट्रियां होने वाली होती थी, बोल रहा कि ये येलो पेपर लेके जाओ, अगले हफ्ते बोना है, नेक्स्ट मंथ बोना है, बहुत जरूरी है, इसके बिना चलेगा नहीं। पंजाबी सोचते थे कई बार, लेकिन वो लोग सोचते नहीं थे। वो बोल रहा कि हाँ चर्च ने बोले, कोई प्लान नहीं, कोई सोचना नहीं, जो करते थे, सुनते थे, करते थे। और वो ब्लेस होके सामने भी आए, टेस्टिमनीज भी दी, और आपकी टेस्टिमनीज भी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो लोग बिना शक के, बिना किसी शक के, पास्टर को उनको मालूम है ये बात कि चर्च की आपकी ऑफरिंग मैं देखता तक नहीं, मेरे घर में आपकी ऑफरिंग नहीं आती, बैंक में जमा होने से पहले भी घर में नहीं आती, वो चर्च के स्ट्रॉन्ग रूम में होती। आप कितना पैसा देते हो सिर्फ आपको पता या परमेश्वर को मालूम है। वो 20-25 लोगों की टीम गिनती है, इन हाउस सीए, आउटसाइड सीए, वो सब चेक करते हैं पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। टीम है जहां जो सारे खर्चे का ध्यान रखती है, कोई गलत पैसा जा तो नहीं रहा, पक्के में सारा काम होता है। किस अब मुझे मालूम भी नहीं होता आपका 2000 का नोट किस रंग का है, लेकिन ये एक सिस्टम परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप लोग बरकत को पा सके। मैंने लोगों को देखा है अपने कर्जे के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर, और 10 साल से प्रेयर कर रहे हैं। वो जो टाइट बोते हो, नहीं, आप कभी भी कर्जों से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक वचन का स्ट्रक्चर बनाया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के बाहर बरकत नहीं है। अगर आप लोगों की भी सुनेंगे, अगर आप दिमाग की भी सुनेंगे, आप वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इमेजिन करो वो 9 चेले जो चंगा नहीं कर सके, कितनी फ्रस्ट्रेशन में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, लोग उनको कैसी कैसी बातें बोल रहे होंगे। लेकिन जो 3 चेले थे जो वो कर पा रहे थे, वो 9 नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 3 चेलों का ध्यान सिर्फ यही था कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे पास्टर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे अगुवे ने मुझसे क्या कहा है, ना कि लोग क्या कहते हैं, ना कि दिमाग क्या कहता है, ना कि सेंस क्या कहती है, ना कि दूसरे सेवक क्या कहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे पंजाबी जी कहते पोतियां घरां दा परोना भुखा रह जांदा। हाँ, जिस तरह पिता एक है, परमेश्वर एक है, चर्च भी एक होना चाहिए, जिसको आप सुनते हैं वो भी एक होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का वर्ड है आप उसे कंप्लीटली बिना किसी शक के रिसीव कर सकें, ताकि आप की लाइफ में काम हो और आप बड़े कामों को देख सकें। आमीन। अब वो 9 चेले वो कर पा रहे थे जो नहीं कर पा रहे, जो 2-3 चेले कर पा रहे थे।
हालेलुया।